साथ हैं। शक्ति रानी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शक्ति रानी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शायद वक्त ने बदलना था। हम 5, 4, 7 लोग थे, पर मैं सभा में एक बार जरूर कहूंगा, जहां मैं दिल्ली पता लगा बहन जी का टिकट हो गया, मैं तो चक अपने कपड़े कुपड़े टेची करके कट्ठी भी बरोबर सर्वे जाके मैं तो सीधा करन आका एक के बाद कही कि सवेर से अलख जगाएंगे बहन के। सारे साथियों का यही फर्ज, पार्टी का फैसला है। एक आदमी को टिकट मिलने के बाद सब कहीं हो गया, पार्टी जीत की, सब जीत गए। पर मैं एक बात प्रार्थना करूंगा, कोई रह भी गया हम उनके भी चरणों में प्रणाम करके कहेंगे आप भी इलाके की बहबूदी देखो। आप एक बात दोस्तों, अभी बलराज जी ने किया था, बेटे की बात सुन लो। कार्तिक की धरना का गांव पराली से नजर आ जाता है। कार्तिक ने पहले दिन हम दिल्ली थे, कुमार स्वामी जी HMT का बड़ा मुद्दा है। शर्मा जी आप तो हमारे इलाके के जानते हो, हमारे इलाके में 2 ही ऐसे बहुत बड़े यूनिट थे, एक था ACC सीमेंट फैक्ट्री, दूसरा था HMT। ACC तो चलो पहले बंद होगी, HMT बंद हुई, अन्याय हुआ हमारे लोगों के साथ। पर मैं बेटे को धन्यवाद करता हूं, कार्तिक को, पहले यहाँ आने से पहले कुमार स्वामी इंडस्ट्री मिनिस्टर के पास गए और यह कहा कि मेरे इलाके के हजारों बच्चे माँ बाप बेकार हो गए, हमारी HMT के बारे में आप सोचो कितनी बड़ी था, बहुत बड़ी था, और आश्वासन लेकर आए हैं। अगली बात दोस्तों, हरे चरणों के प्रताप से शर्मा जी बहन जी तो देख ही लिया, पूरे तो साइकिल वाला नहीं लगा अगे जान दिता, साइकिल अद्धा चला, कार वाला टप्पे नहीं सकते खड्डे इन्ने, साइकिल वाला काल का पंजोर रहा जी, यह जे खड्डे इवन निकलूंगे खड्डे। बोधा MLA भी नहीं चाहिए, बोधा MP भी नहीं चाहिए, बोधा डॉक्टर भी मार रहे, बोधा वकील भी मार रहे। बोलो मैं गलत नहीं कह रहा, बोधे वकील नूं दमे तले दे लड़न लग जाओ तहसीलदार से, सुप्रीम कोर्ट तक हारदा चल जाएगा, मुंशी नूं पैसे दे दे, माड़ा डॉक्टर भी मार ले, बीमारी कोई हो इलाज कोई कर दे। और बोधा डॉक्टर भी क्या करेगा, बोधा MLA भी क्या करा, अगर चीफ मिनिस्टर मार दे उनकी कैसे आया, कहा वजह हाल चाल पूछो ना, गलियां गुड़ियां सब कुछ MLA। और एक और सुन लो, पर इस सभा में कह दिया कि इस तरह हाथ रहूंगा दोस्तों, इस तरह होगा, इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, इस तरह होगा हमेशा। कह दिया, सरेआम कह दिया, बहुत बड़ी तकलीफ है शर्मा जी बहन जी, जिस दिन लागे नानका सो तन जाने, कौन जाने ओ पीर पराई। परसों कोने का मातूराम का पोता 4 महीने जिसका ब्याह हुआ, पहला 4 महीने पहले ब्याह हुआ और लड़का नशे में मर गया। हमारे 26 बच्चे मर चुके हैं अब तक। इतना बड़ा व्यापार, और कार्तिक जी ने भी, हमने भी फैसला कर दिया कि ना सट्टा रहेगा, ना चिट्टा रहेगा, ना कोई नशा रहेगा। 4 महीने की बहू बेटी विधवा होगी। परसों सनी मरे मुंडा, उससे पहले मर गए। रब देखेगा, फैसला ऊपर वाला करता है। मैं एक ही बात कहूंगा दोस्तों, वक्त ने बदलना था, सदा सदाई किसी की नहीं रही, वक्त बदलना आया। पर एक देख लो, शायद दाग नहीं लगने। आप लोग यो कहोगे भी चमन बना दिया, बोधा नहीं चाहिए, बोधे की था कुकड़ियां तोड़ ले जान लोग, सकते कहते कख नहीं तोड़ पड़ते कोई। इस परिवार की इतनी कृपा रहेगी, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा थारे चरणों में, एक प्रार्थना है, बच्चे बच्चे की आवाज है, आवाज है खल्क नकारे खुदा, आवाज है खल्क नकारे खुदा। खुदा ने भी कभी जनता की आवाज को मोड़ा नहीं, परमात्मा सुनेगा। उस दिन की आवाज है, काफिला चल पड़ा है, कारवां बन गया है, मंजिल पर जरूर पहुंचेगा। मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा, अपने बच्चों का सोचो, अपने इलाके का सोचो दोस्तों।
अपने गांव का सोचो, अपने ग्वांड का सोचो, अपने शहर का सोचो। एक ऐसा परमात्मा ने, माता ने कृपा करी, हमारी माता, हमारी बहन और मनोज शर्मा जी, बेटे, बच्चे, परिवार हमारे बीच में आए हैं। आप ये कहोगे कि चमन बन गया कालका कंस्टिट्यूएंसी, और हम दुआ करें दोस्तों, हिंदुस्तान में तीसरी बार सरकार बन चुकी है। कोई बच्चे नहीं है लोग, ओ सुखू राणा मार रहा हिमाचल ना, सुखू पैसा नहीं, सेंटर के बगैर कुछ नहीं मिलता। उधर भागू मार रहा राणा, भागू भगवंत सिंह नु कहते हैं भागू, ओ भागू है सुखू सरकार। पता नहीं भागू किसनु कह रहा, भगवंत सिंह। आप सुन लो, तीसरी बार, पहली बार अनाउंस करके अमित शाह जी के तीसरी बार भी नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा। हमारा गवांड का, हमारा भाई मनोज शर्मा जी का बड़ा भाई के प्रार्थना करते हैं। एक सुन लो दोस्तों, थारा प्याज समेत मोड़ दोगे, सरकार तीसरी बार भी बन जा रही है, हमारी सरकार बनेगी। हम दुआ करा, हे काली माता, माता मनसा देवी मंत्री भी बना पाली। जितने भी, क्योंकि पार्टी की जो मीटिंग होती है, ये नहीं है कि कोई झूठ बोल के बुलाया गया। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग है, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग क्या क्या सब दुकानदार भाइयों को बुलाया गया। जो आता है वो पार्टी का ही होता है। इस करके सब दुकानदार भाई दिल से हैं आपके साथ, सब दुकानदार भाई दिल से हैं, और दिल से सब नॉमिनेशन के लिए भाई चलेंगे। सभी कल 10 बजे, सभी नॉमिनेशन के लिए चलेंगे कल 10 बजे, सभी भाई नॉमिनेशन के लिए कल 10 बजे। कालका मंडी से जो गाड़ियों में जाएगा, कालका मंडी में गाड़ियां लगेंगी, उसके बाद पैदल मार्च कालका तक रहेगा जी, एसडीएम ऑफिस तक। वहां पर नॉमिनेशन के बाद सभी वापस आएंगे। और बीच में हमारे पत्रकार भाई भी बैठे हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। मन्नी जी हैं, मम्मी जी हैं, उधर हमारी बहन पिंकी शैली जी बैठे हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। और सभी दुकानदार भाइयों का हम फिर, जो समस्या किसी दुकानदार भाई की किसी ने कहना है, किसी ने कहना है, क्योंकि फिर एक दो भाषण, एक दो स्पीच रह गई है, उसके बाद एकदम मुकदमा लेते हैं। किसी भाई ने कोई अपनी समस्या रखनी है, की जरूरत नहीं है। भाई साहब ने बताया कि अभी जी मेरे बहुत ज्यादा समस्या है, आपका आना जाना है ही है। तो सड़क तो हम चाहते हैं कि नेशनल हाईवे की तरह अच्छा का अच्छा बन जाए हमारे यहाँ पे, तो मजा ही आ जाएगा जी। और बस एक पांचवी समस्या ये है जी, रात को अंधेरा बहुत हो जाता है तो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो कालका मंदिर से लेके मल्ला चौक तक स्ट्रीट लाइट लग जाए, तो बस यही छोटी समस्या है जी हमारे वो है। क्योंकि आगे भी 4-5 प्रोग्राम रखे हुए हैं, तो मेरे से पहले सभी वक्ता बोल चुके हैं। मैं तो सिर्फ इतनी आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो हमारी बहन शक्ति रानी जी को यहाँ का प्रत्याशी बनाया है, आने वाली 5 तारीख को कमल के सामने का बटन दबाएं और हमारी बहन जी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताएं। और सबसे बड़ी बात है कि कल जो है नॉमिनेशन है, 9:30 बजे कालका मंडी जो ग्राउंड है वहां पे आना है। और आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप कम से कम एक आदमी 10 आदमी वहां लेके आए। और मैं आपका इसी बात के लिए धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। माननीय सिंह जी, सम्मानीय कालका के चेयरमैन लांबा जी, मंडल अध्यक्ष जी, सौरभ जी, हमारे बहुत ही आदरणीय विधानसभा के मेंबर गांधी जी, मेरे व्यापारी भाई, ये मेरी पहली मीटिंग है और मैं बड़ा ही फेमिलियर कह लें, खुश कह लें या कुछ भी, जैसे कि मैं अपने लोगों के बीच में बैठा हूं ऐसा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी व्यापारी हूं। तो मैं व्यापार भी समझता हूं, व्यापारियों की आकांक्षाओं को भी समझता हूं, उनकी मुश्किलों को भी समझता हूं।
मैं विस्तार में इन चीजों में जाना नहीं चाहता। अभी आपने जो बात कही, जो आपने यहाँ की समस्याओं की बात की, वो समस्या है ही नहीं। सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स अगर हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये कोई समस्या नहीं है। जो भी बात आपने कही, ये कोई समस्या नहीं है। फर्क इतना है कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी न समझते हुए अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से निभाते रहे। बस यही समस्या, और कोई समस्या नहीं। चाहे वो गाड़ियों की आवाजाही है मंडी के लिए, या वो टैक्स की बात है, या फिर यहाँ चोरियों की बात है, या यहाँ पे सिक्योरिटी की बात है, या सड़कों की बात है। ये बात तो जो लोग अधिकारी हैं उनका काम है। और आप तो व्यापार करते हैं, आप व्यापार करते हो तो अपनी मेहनत से करते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं। आप और आपके बच्चे दुकान पे बैठ के काम करते हैं और फिर आप टैक्स देते हैं। और उस टैक्स का अगर इस्तेमाल सही ढंग में ना हो तो फिर आप महसूस भी करते हैं ये क्या हो। बस इतनी सी बात है। ये है मुद्दा, सिर्फ इतना ही है कि जैसे इन्होंने कहा कि वो समस्या इनकी, वो जो काम की चल रहा था, काम नहीं हो रहा था तहसील जी, तो मैंने उनसे बात करी, एक्सील से भी बात करी, एससी से भी बात करी, तो मुझे उन्होंने बताया कि काम तो हमने शुरू करा दिए थे। मैंने एक ही प्रश्न पूछा कि आप ये बताइए कि अगर काम शुरू हो चुका हो तो क्या इलेक्शन अनाउंस होने के बाद आचार संहिता के नाम से उस काम को रोका जा सकता है? और साथ में कहा कि मेरे हिसाब से, जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से नहीं रोका जा सकता। अगर काम शुरू नहीं हुआ तो काम शुरू नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने फिर कहा नहीं जी, हमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, हमने तो ये था जो पत्थर लगना था वो पत्थर आधा आया था, वो पत्थर लग गया है और बाकी का पत्थर लेट आया है। मैंने कहा लेट आया तो लेट काम शुरू करा दो, जब आ गया तब करा दो। चलो वायदा किया उन्होंने, वे कर देते हैं। मैं इसलिए इसका उदाहरण दे रहा हूँ, और कोई कारण नहीं। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि अगर मैंने एससी से ये बात करी, मैं तो ना एमएलए हूँ यहाँ, ना भी मेरा कुछ रुतबा है यहाँ पे, लेकिन अगर मैंने बात करी तो मेरे में क्या हौसला था? मेरे में ये हौसला था कि हर ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि जिम्मेदारी के साथ वो काम करे। और हर राजनीतिक व्यक्ति जब तक वो किसी के सामने उसकी आंखें ना झुकती हो, जब तक उसका हाथ कभी ऐसे ना होता हो, तब तक अफसर उसकी बात सुनते हैं। जब उसका हाथ ऐसे होने लग जाता है तो उसकी बात नहीं सुनते। बस फर्क यहाँ पे आता है। तो अपना हाथ तो कभी 1980 में पहली बार एमएलए बना। कई बच्चों की तो अभी 44 साल की उम्र नहीं हुई होगी जब मैं एमएलए बना थी 1980 में। तो उस दिन से लेकर 3 ही चीजें जिंदगी में रही हैं मेरे परिवार में। अब शक्ति रानी का नाम मैंने नहीं लिया, हमारी शादी को 55 साल हो गए, 54 साल। तो मैंने शक्ति रानी कहा ही नहीं, कभी रानी शर्मा, रानी गौतम शर्मा भी नहीं बोलता। तो परिवार की एक सोच होती है, इंसान की एक सोच होती है। और दूर तो है नहीं, डेरा वसी भी दूर नहीं, वहां लोगों से आपकी जाना आना बना रहता है। चंडीगढ़ में 1900 स्कूल में भी चंडीगढ़ में पढ़ा हूँ, कॉलेज में भी चंडीगढ़ में पढ़ा हूँ, लॉ भी वहीं से किया। तो चंडीगढ़ में आए हुए भी शायद मोर देन 63 इयर्स ना, 61 में आ गए थे। तो वहां से शुरू की थी अपनी 1974 में। जब मैं लॉ करके निकला तो उसी में तो मन में एक ही बात थी। मैं जब पहली बार विधायक बना तो
ये जो जीरकपुर इतना बड़ा बना हुआ है आजकल, वहां पे 8 दुकानें चौक टोटल। और उस इलाके में डेराबस्सी में जीरकपुर में चौक के ऊपर 8,000 रुपए एकड़ जमीन थी। चौक से थोड़ा आगे चले जाओ तो 5,000 रुपए एकड़ जमीन थी। बाएं हाथ को निकल जाओ जो देवीनगर वाले मुल्क के लिए हैं, मुकंदपुर, बीजलपुर, थोड़ा हरिपुर, हिंदुआई गांव है गुजरों, वहां 2,000 रुपए वो हालात थे। अब वहां जहां 2,000 रुपए एकड़ जमीन थी वहां 2 करोड़ रुपए एकड़ है। जहां 8,000 रुपए एकड़ थी वहां 12 करोड़ रुपए एकड़ जमीन थी। तो क्या काम किया था मैंने? सबसे पहले कि जीरकपुर से लेकर अपना हरियाणा बॉर्डर तक, चरमड़ी गांव लास्ट गांव पड़ता, वहां तक का जितना एरिया था कंडी का एरिया डिक्लेयर करा के वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो भी कोई इंडस्ट्री लगाएगा उसको 15% सब्सिडी मिलेगी। ये वाला लेके आए थे। उस स्ट्रिप पे जितनी इंडस्ट्री लगी है अब तो कम होगी, तो स्टील स्ट्रिप्स भी वही लगी थी, ये जो हब्स बनते हैं वो भी लगी थी, ये भूषण स्टील भी वही लगी थी, सब इंडस्ट्री वहां पे लगी थी। 15% सब्सिडी की वजह से वो सारी की सारी स्ट्रिप जो है इंडस्ट्री में लग गई। और आज वहां की ये मैंने आपको कीमतें बता, मैं जब यहाँ बाजार में आया हूँ, निकलता हूँ, पहले भी निकलते थे ये स्कूटर पे चले जाते थे, मोहल्ले से निकलते थे यहाँ से स्कूटर पे शिमले तक चले जाते थे, बहुत कम रश होता। अब मैंने आके देखा है कि यहाँ आपने तो ये कहा कि हिमाचल से जितने लोग आते हैं वो उनके लिए सुविधा ना हो। एक्चुअली में ये गेटवे टू हिमाचल है। अगर हम पुरानी किताबों में देखें, अगर हम जब अंग्रेजों का हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों के तहत, उस वक्त की देखें जब रेलवे लाइन बन रही थी, मेरे ख्याल में 1898 में शायद बननी शुरू हुई है रेलवे लाइन, उनमें खत्म हुई है तो 1902 में जाके। आई एम नॉट वेरी क्लियर बट आई सपोज दिस इज समवेयर नियर टू द डेट्स व्हाट आई एम टॉकिंग। जब वो रेलवे लाइन बन रही थी तो कालका वाज द टाउन। अंबाला शहर होता था या कालका शहर होता था, फिर सीधा चले और बीच में कोई शहर नहीं होता था। कालका और पंजाब की जो इम्पोर्टेंस है वो मैं समझ सकता हूँ कि अगर हम पंजाब के गांव शहर गिनना शुरू करें, जैसे सरहद, अंबाला, कालका, पंजाब, शिमला, इस तरह की इंपॉर्टेंस थी। लेकिन बाकी सब कुछ बदल गया, कालका पंजाब नहीं बदला। यहाँ क्योंकि हम व्यापारियों में बैठे, मैं वही व्यापारियों की बात करता हूँ, ना तो व्यापारियों का व्यापार उतना बड़ा हुआ, ना उतनी सुविधाएं मिली, और हमारे आसपास कारण क्या हो सकता है मुझे नहीं समझ होती। अगर बद्दी में इंडस्ट्री बन सकती है, परवाणु में इंडस्ट्री बन सकती है, तो पंजाब में क्यों नहीं बन सकती? कारण यही है कि जो सुविधाएं बद्दी में और पंजाब में दी जा रही ना परवाणु में दी जा रही है, वो यहाँ नहीं दी जा रही। अगर वो देंगे तो हमारा बड़ा अच्छा इंडस्ट्री एरिया बन सकता है, हम भी अच्छी तरक्की कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की सोच। अब मुझे आई एम नॉट, मेरा पूरा नहीं है, चेयरमैन साहब बताएंगे पानी कितनी समस्या है। आप ये मानोगे अम्बाला में 2 चीजों की बड़ी समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी कि वहां सीवरेज नहीं थी, बिल्कुल 1% भी सीवरेज नहीं। कारण क्या था कि अम्बाला में जो पानी है जमीन के नीचे, वो 2-2.5 फुट खोद लो तो पानी निकल आता। सीवरेज की लाइन डलनी मुश्किल थी। जिससे बात करें
वो कह जी सीवरेज कैसे डलवाएंगे, यहाँ पे डल ही नहीं सकता, 2.5 फुट पे तो पानी है, पानी में से हम कैसे सीवरेज डालेंगे, हमें तो कई फुट इंग्रेडिएंट बनाना पड़ता है, कहीं 8 फुट जाएंगे, करते करते 2 फुट तक से निकलेंगे, 9 फुट तक 8 फुट तक जाना पड़ेगा पूरे शहर में डालने के लिए। बहुत ही प्रतिष्ठित मेरे व्यापारी भाई, बुजुर्ग भी हैं, कुछ नौजवान बच्चे भी हैं इनमें। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपने बीच में आने का सौभाग्य दिया। विनोद शर्मा जी ने आपसे सपोर्ट मांगी है और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाह रही हूँ, 5 साल मैं अपने आपको दूंगी, जहाँ आप मुझे खड़ा करोगे मैं वहाँ खड़ी मिलूंगी, तन मन से आपकी सेवा करूंगी, आपके बीच में आपके बन के रहूंगी, आपके दुख में सुख में हर जगह सम्मिलित होंगी। और ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जिस तरह से इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारा विजन है, उसको हम आगे लेके जाएंगे। आप वो भी सब आपके सहयोग से, जब आपका सहयोग मिलेगा, आपका साथ मिलेगा और आप लोगों की जैसी समस्याएं आगे रखी जाएंगी, उन सबको देखते हुए हम उनका निर्णय लेंगे। बहुत सी समस्या मेरे समक्ष आई है जो क्षेत्र की है, उनको भी हम साथ में रखेंगे और खास करके जो आपकी 5 पॉइंट्स आपने दिए हैं, ये मैं नगर निगम के अंडर हैंडल करती थी। तो एज अ मेयर मैंने 4 साल अम्बाला में बिताए हैं, तो ये सब समस्याएं वहाँ मैंने बहुत नज़दीक से देखी हैं, तो उनका निजात तो बहुत जल्द हो जाएगा। और जो आगे की बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, उनके लिए हमने काम करना है और वो काम तभी कर पाऊंगी जब मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझ में आस्था दिखाई है और मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दी है, जिस तरह से भी उनकी अपेक्षा है मैं उस पर खरी उतरूंगी और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सबके सहयोग से ये सीट ले जाके चीफ मिनिस्टर साहब की झोली में डालेंगे। मुझसे पहले सब वक्ताओं ने आपको पार्टी के बारे में या जो भी कुछ व्यवस्थाएं उनका बताया है। सिर्फ मैं आपसे एक अपील करना चाहती हूँ कि कल मैंने नामांकन भरना है, उसमें मैं आप सबके साथ वहाँ पे पहुँचना चाहती हूँ, तो आप प्लीज वहाँ पर पहुँचे और मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहाँ लेके जाए। इसी के साथ 14 तारीख को कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, तो हमने उनको भी अपनी हाजिरी दर्ज करानी है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमने वहाँ पे पहुँचकर उनका सम्मान बढ़ाना है और उनको एहसास दिलाना है कि कालका की धरती से माँ कालका के आशीर्वाद से कितना बड़ा जन समूह पहुँचा है। तो उसके लिए भी मैं आपसे दरखास्त करती हूँ कि उसमें भी आप सब शिरकत करें और मेरा साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखिए, शहर के विकास के लिए तो सबसे पहले मूलभूत चीज़ें चाहिए होती हैं और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है वो पेयजल की है, पीने के पानी की है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने घर घर नल पहुँचाने का एक कार्यक्रम शुरू किया था। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि हमारे यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने उसके लिए काम क्यों नहीं किया, क्यों नहीं लोगों के घरों में जल पहुँचाया। जब एक योजना है उसको लोगों तक पहुंचानी चाहिए थी, ये क्यों नहीं? तो मैडम, जैसे कि व्यापार मंडल आज अपना समर्थन दिया और कार्यक्रम रखा, तो क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? देखिए, इनका भरपूर समर्थन मिल रहा है, हर वर्ग से समर्थन मिल रहा है और व्यापार मंडल का बहुत बड़ा स्तंभ है ये पूरे शहर का, और इनका समर्थन मिलना एक बहुत बड़ा मायना रखता है। देखिए, कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। मैं जब अम्बाला से लड़ी थी तब भी लोग ये कहते थे ये चंडीगढ़ चली जाएंगी, पर मैं अम्बाला में लोगों के बीच में ही रही हूँ और उनके साथ ही मैंने टाइम गुजारा है।